आप देख रहे हैं एससी न्यूज। मैं हूं अभिषेक और आज है डे सेकंड दिव्य धर्म यज्ञ का जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा सतलोक आश्रम मुंडका में बनाया जा रहा है। और अभी हम आश्रम में जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था की गई है। अभी जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये पुस्तकालय है सतलोक आश्रम मुंडका का। यहाँ पे पुस्तकालय है जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित जो पुस्तकें हैं और जो संत रामपाल जी महाराज की जो फ्लैक्स हैं, तस्वीरें हैं, वो यहाँ पे दी जाती हैं, उनके श्रद्धालुओं को दी जाती हैं। और जैसे कि आप कैमरामैन से कहूँगा कि मैं इनको ये नीचे दिखाएं। यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं और पुस्तकें रखी गई हैं। साथ में उनके श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे जो भी उनके भक्ति मार्ग में काम आएंगी। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो सेवादार हैं उनसे हम बात करके पुस्तकालय के बारे में थोड़ी जानकारी लें। नमस्कार जी। अच्छा जी। ये जो पुस्तकालय है इसमें संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो भी चीजें हैं उपलब्ध जो कराई जाती हैं उनके श्रद्धालुओं को, क्या क्या चीजें हैं जो कुछ बताएं? इसमें संत रामपाल जी महाराज लिखित है, ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, कितना तेरा ज्ञान है, बहुत सारी पुस्तकें हैं। ये कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? लगभग 10 मौजूद है। अच्छा, और जो मतलब उनका धार्मिक मूल्य क्या है जो आप लोग बता? धर्म 20 रुपए है, 10 रुपए है, 30 रुपए ऐसे। सभी पुस्तकों का अलग अलग है। और जो यहाँ पे फ्लैक्स वगैरह रखे गए हैं ये सभी का अलग अलग मूल्य है। सबका साइज पे अनुसार मूल्य है, सबका छोटा साइज कम है, बड़ा ज्यादा है। ठीक है जी। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो भी भक्ति मार्ग में जो उनके श्रद्धालुओं के लिए भक्ति मार्ग में यूज की जाने वाले जो भी सामान है वो इनके पुस्तकालय में मिलता है। अभी हम सतलोक आश्रम मुंडका के फर्स्ट एड स्थान पर हैं। यहाँ पर देखेंगे कि और जानेंगे कि यहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा जिसे बोलते हैं उसकी क्या क्या व्यवस्था कर रखे हैं आश्रम में। यहाँ पे डॉक्टर साहब यहाँ पर हैं, इनसे जानेंगे हम कि फर्स्ट एड में जो सुविधा है मतलब वो इमरजेंसी के टाइम में कौन कौन सी सुविधा ये उपलब्ध करवा सकते हैं आश्रम में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप एक बार अपना नाम बताएं। नीरज दास। यहाँ पे जो सतलोक आश्रम मुंडका है यहाँ पे फर्स्ट एड में मतलब इमरजेंसी के टाइम पे जो प्राथमिक चिकित्सा जिसे बोलते हैं उसमें क्या क्या यहाँ पे उपलब्ध करवा सकते हैं आप आश्रम में? फर्स्ट एड यहाँ पे आश्रम में देते हैं। उसके बाद अगर कोई सीरियस कंडीशन में होता है तो उसको पेशेंट को एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल भेज देते हैं बाहर। जो भी उसका खर्चा आता है उसका आश्रम वहन करता है सर। मतलब ये बिल्कुल जो पेशेंट रहता है उसके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, एकदम निःशुल्क। जो भी उसका बाहर हॉस्पिटल में खर्चा आता है वो भी आश्रम की तरफ से वहन किया जाता है। ठीक है। आश्रम में मतलब किस टाइप तक की जो मान लीजिए बीमारियां हैं जिसे बोलते हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे? जैसे किसी को सिर में दर्द है, बुखार है, बीपी हाई हो गया, उसके लिए बीपी चेक करेंगे तो उसके लिए मेडिसिन भी देते हैं जिससे उसका नॉर्मल आ जाए। और सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द है, ये जो भी नॉर्मल जो छोटी मोटी बीमारियां रहती हैं उसी चीज़ के लिए बाकी बाहर रेफर कर देते हैं। ठीक है। जैसे कि कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे दिखाएं कि यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट एड में जो दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं वो भी यहाँ पे रखे हुए हैं। और सतलोक आश्रम मुंडका की तरफ से ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं। और अगर कोई इमरजेंसी का केस आता है तो उसमें भी यहाँ पे सतलोक आश्रम की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उस पेशेंट को एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। अभी हम खड़े हैं सतलोक आश्रम मुंडका के मेन पंडाल में और यहाँ पे जो महिलाएं बैठी हुई हैं और इस तरफ पुरुषों का स्थान है। यहाँ पे पुरुष और महिला अलग अलग बैठती हैं। और बिल्कुल मेरे सामने यहाँ पे जो यहाँ के भगत जिसे दरबार साहिब बोलते हैं वहाँ पे दो मतलब अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है, एक तरफ महिलाओं के लिए और एक तरफ पुरुषों के लिए। और ये बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल साफ सफाई का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा गया है। यहाँ पे जो दरबार साहिब जिसे बोलते हैं यहाँ के भगत, तो यहाँ पे दरबार साहिब लगा हुआ है महिलाओं का। और इनसे जानते हैं यहाँ पे जो सेवादार हैं इस समागम के बारे में और दरबार साहिब के बारे में कुछ बातें। नमस्कार मैम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश दास है। ये जो समागम हो रहा है यहाँ पे किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? सर ये 600 साल पहले कबीर साहिब जी आए थे तो उन्होंने 18 लाख लोगों को भंडारा करवाया था सतलोक से लाके। तो उसी उपलक्ष्य में ये 3 दिन का भंडारा हो रहा है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। जैसे कि मैम हम देख पा रहे हैं पीछे यहाँ पे एक मतलब महिला बैठी हुई है और वो कोई पुस्तक पढ़ रही हैं, तो उसके बारे में कुछ आप जानकारी देना चाहें हमारे दर्शकों को? जी, ये जो 3 दिन का भंडारा हो रहा है ना तो उसमें ये 3 दिन का यहाँ पे खंडवानी चलती है कबीर परमात्मा की, वो बीच में रुकती नहीं है, वो लगातार 3 दिन तक चलती है। तो इधर की साइड ये बहनें पढ़ती हैं और इधर भगत पढ़ते हैं अलग से। इसमें क्या क्या बात
बात जो ध्यान में रखी जाती है जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं इस बारे में? देखो ये ग्रंथ साहिब है संत कबीर साहिब जी का, और इसमें ऐसी वाणियां हैं कि अगर हम इन वाणियों को पढ़ते हैं तो इन वाणियों को पढ़ने से हमारे पाप कर्म कटते हैं। ये जो यहाँ पे पाठ प्रकाश हो रहा है जो आप बता रहे हैं, तो यहाँ पे किस किस बातों का ध्यान में रखा जाता है? भैया ये जो पाठ प्रकाश हो रहा है ये संत गरीबदास जी महाराज जी की अमरवाणी का पाठ हो रहा है। ये 3 दिन लगातार चलता है और इसमें शुद्धिकरण का ध्यान रखा जाता है और ये पूरी शुद्धिकरण से पढ़ा जाता है। इसमें हर वर्ड का ध्यान रखना होता है और हमें पूरा ऐसे ध्यान रखना होता है, अपने मन को बिल्कुल साफ करके इसे पढ़ते हैं इस वाणी को, क्योंकि इन वाणियों का असर पूरे समाज में होता है, पूरे ब्रह्मांड में होता है, क्योंकि ये पेट पोलों पर भी असर करती है। और ये जो मतलब जो वाणियां है, ये जो पुस्तकें में लिखी हुई वाणियां हैं, इसको कोई भी पढ़ सकता है? हाँ, इसको कोई भी पढ़ सकता है, बस ऐसे है ये गलत वाणी नहीं पढ़नी होती। और जो नाम दीक्षा गुरु संत रामपाल जी महाराज से ले रखी है ना, वही पढ़ सकते हैं इसको। 10-12 साल के बच्चे भी पढ़ सकते हैं और बड़े भी पढ़ सकते हैं। अभी हम सतलोक आश्रम मुंडका के रसोई घर में हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर सब्जियां काट रही हैं और ये लोग इस चीज को मतलब यहाँ पे काम कर रहे हैं और इस चीज को ये सेवा बोलते हैं। तो आइए इनमें से किसी एक महिला से बात करते हैं और जानते हैं कि ये यहाँ पे कब से सेवा कर रहे हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार भैया जी। आप यहाँ पे कब से सेवा कर रहे हैं? यहाँ पे कल से हम सेवा कर रहे हैं, काफी टाइम से यहाँ पे सेवा चल रही है। तो यहाँ पे दिव्य धर्म यज्ञ के उपलक्ष्य में 3 दिवस का विशाल भंडारा किया जा रहा है। तो उस उपलक्ष्य में ये सब्जी राम की सेवा की जा रही है। यहाँ पे कितने लोगों का यहाँ पे भंडारा तैयार होता है एक दिन में? एक दिन में यहाँ तो काफी लाखों लोगों का भंडारा तैयार हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे कुछ पता नहीं है कितनी तादाद में यहाँ पे। कितने टाइम तक मतलब एक दिन में कितनी बार तैयार करते हैं भंडारा? एक दिन में मतलब ये पूरा दिन चलता रहता है, सुबह से शाम तक नॉन स्टॉप चलता है भंडारा। इसका कोई मतलब आपको पैसा मिलता है आश्रम के साइड से ऐसा? नहीं, पैसा वगैरह कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर हमारा उद्देश्य सिर्फ सेवा करना है और कुछ नहीं है, पैसा वगैरह कुछ नहीं मिलता। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे जो भी भंडारा यहाँ पे तैयार किया जाता है, यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क ये जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वही यहाँ पर सेवा करते हैं। यहाँ पे टमाटर काटे जा रहे हैं और यहाँ पे साफ सफाई का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जाता है। टमाटर को काटने से पहले उसको धोया जाता है और उसके बाद ही काटा जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे बैठ के सेवा कर रही हैं बिल्कुल निःशुल्क। यहाँ पे सब्जियां दाल जो भी चीजें हैं वो प्रिपेयर की जाती है। यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे कढ़ी बनाई गई है यहाँ पे, और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो सेवादार हैं उनसे एक बार बात करें, जाने की कितनी सामग्री अभी तक इसमें लग चुकी है और आगे क्या क्या और भी चीजें हैं जो बनाई जाएंगी आश्रम में। आइए जानते हैं जो यहाँ पे सेवादार हैं उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष दास। यहाँ पे जो ये कढ़ी बनाई गई है ये मतलब कितने मटेरियल में कितने भक्तों के लिए बनाई गई है? यहाँ पे भक्तों की कोई संख्या नहीं है। यहाँ पे भक्तों के साथ साथ जगत भी आता है और उसके लिए भी कोई लिमिटेशंस नहीं रखी गई है। यहाँ पे लगातार भंडारा बनता रहता है, जैसे जैसे संगत आती रहती है और भंडारा तैयार होता रहता है। दिन में कितनी बार यहाँ पे भंडारा आप तैयार करते हैं? ये आवश्यकता के अनुसार जितनी बार भक्त और जगत आता रहता है उतनी बार ये लगातार बनता रहता है, कभी रुकता नहीं है। आपकी कितने लोगों की टीम है जो भंडारा यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं? आप यहाँ पे 20 से 25 लोग लगे रहते हैं और टाइम बाय टाइम अंतराल के बाद वो बदलते भी रहते हैं। दिन में कितने बार मतलब आप ये जो भंडारा आप लोग बोल रहे हैं ये कितने बार आप बनाते हैं? दिन में जैसे जैसे संगत आती है, भगत आते हैं, जगत आते हैं, उसके हिसाब से लगातार चलता रहता है। जैसे जैसे सामग्री इस्तेमाल होती जाती है उसके बाद तुरंत बाद हम दोबारा भंडारे की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं वहाँ वितरित होने से पहले। ठीक है, कोई क्वांटिटी आप बता सकते हैं कितने मतलब क्वांटिटी में जो मटेरियल है वो यूज हो चुका है अभी तक? एग्जैक्टली मटेरियल तो क्वांटिटी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे भंडारा करने आने वाले लोगों की कोई फिक्स संख्या नहीं होती। तो इस हिसाब से जितने भी आते हैं लगातार लगता रहता है, तो उसका एग्जैक्टली मैं आपको नंबर नहीं बता पाऊंगा। और हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि जो यहाँ पे सब्जियां आती हैं या फिर और भी जो मटेरियल आता है वो क्या पहले से स्टोर करके रखा रहता है या फिर आप लोग डे बाय डे मंगाते हैं? वो चीज कैसे करते हैं? एक्चुअल में जो यहाँ पे सामग्री आती है वो बिल्कुल खेतों से फ्रेश मंगाई जाती है, वो डे बाय डे आती है। यहाँ स्टोर कुछ भी नहीं करके रखा जाता। मतलब जो सब्जियां हैं वो डे बाय डे आती हैं बिल्कुल फ्रेश आती है। मंडी से या फिर खेतों से जो उगाते हैं किसानों से वो ले लिया जाता है।
यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जलेबी बनाई जा रही है और यहाँ पे जलेबी को रखा जा रहा है। और अभी हम बात करेंगे यहाँ पे जो सेवादार हैं, यहाँ पे जो सेवा कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे जलेबियों को ऐसा क्यों रखा जा रहा है। नमस्कार जी। सत साई भगत जी। पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपका नाम क्या है। भगत जी सिद्धार्थ दास है। आप यहाँ पे कितने दिनों से यहाँ पे रुके हुए हैं आश्रम में। भगत जी हमें 23 तारीख से आए और यहाँ हमारा समागम चल रहा है, गरीबदास जी महाराज के वाणी का अखंड पाठ चल रहा है। और यहाँ पे जो जलेबियां रखी हुई हैं, इसको जलेबियों को ऐसे ही क्यों रखा जा रहा है, मतलब ऐसे आप रख रहे हैं 1 बाय 1 करके, इससे मतलब लाभ क्या है। भगत जी इनको जमा के रख रहे जिससे धूल मिट्टी नहीं लगे और मक्खी नहीं लगे, इस तरीके जमा के रखा जा रहा है इनको। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही शुद्धता से यहाँ पे जलेबियों को रखा जा रहा है, ढक के रखा जा रहा है। और यहाँ पे हलवाई बैठे हुए हैं और जलेबियों को मतलब बनाने की प्रक्रिया लगातार जारी है, बिल्कुल भी रुकता नहीं है यहाँ पे। क्योंकि जो समागम है, जो 3 दिवसीय समागम है, उसे भंडारा 24 घंटे चल रहा है। एक भी मतलब थोड़े टाइम के लिए भी नहीं रुकता है यहाँ पे समागम में। भंडारा लगातार चलता रहता है 24 घंटे। देख सकते हैं जलेबियों को निकाल के रखा जा रहा है और उसके बाद में इसको इसके जो चाशनी में डाल के और फिर यहाँ के चाशनी निकाल करके फिर इसको अच्छे से स्टोर किया जाता है ताकि इसमें मक्खियाँ ना लगे और किसी भी तरह की कोई गंदगी ना हो। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लड्डुओं का पहाड़ बनाया गया है। लड्डुओं को स्टोर करके यहाँ पे पहाड़ जैसा बना रखा है। और यहाँ पे हम जानेंगे, एक सेवादार है यहाँ पे खड़े हुए, इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार जी। यहाँ पे जो लड्डुओं का पहाड़ मतलब बनाया गया है, ये किस लिए, मतलब ऐसे क्यों स्टोर किया गया है। इसको स्टोर किया गया है कि यहाँ पे 3 दिन का भंडारा चल रहा है भगत जी। उस 3 दिन के भंडारे के लिए जो भगत लोग आते हैं, जगत के भी आते हैं, उनको प्रसादा दिया जाता है, भंडारे में खिलाया जाता है। और अभी तो और बनेंगे लड्डू, अभी ये ट्रे खाली पड़ी है, इसमें भरा जाएगा। 3 दिन तक ऐसे ही चलता है मालिक का भंडारा। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं एसए न्यूज। तो दर्शकों, आज हम सतलोक आश्रम मुंडका में हैं और यहाँ पर जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में महासमागम चल रहा है, इसमें दिल्ली के जगह जगह से लोग आ रहे हैं। और यहाँ पर जो समागम चल रहा है, इस समागम में जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं या फिर एक तरह से कहें यहाँ पर जो भंडारे का निमंत्रण है, जो खाने पीने की व्यवस्था है, उसको देखने के लिए और प्रसाद ग्रहण करने के लिए दिल्ली के तमाम जगहों से जो है लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अभी एक सर हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि ये इस आश्रम में आए हैं, इनके विचार, इनकी यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका। अमन। अमन जी कहाँ से आए हैं आप। दिल्ली मुंडका, रानीखेड़ा से। रानीखेड़ा। अमन जी कैसे पता लगा आपको इस भंडारे का, आपको कैसे यहाँ पे आना हुआ। मुझे मेरे साथ में भगत जी रहते हैं, उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया था, तो उस निमंत्रण से मैं यहाँ पर आया हूँ। अमन जी आप यहाँ पर आए, आप पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी आपकी, जो आपको सबसे अच्छा यहाँ पर लगा हो उसके बारे में बताएं। सबसे पहली बात तो व्यवस्था तो सबसे टॉप एंड टॉप है कि आना आराम से, जैसे चप्पल है जो बकाया जाना, चप्पल देना, नंबर लेना आराम से, फिर जाकर आराम से भोजन, जो भंडारा होता है, भंडारा की अलग प्लेटें आराम से मिलना, आराम से जाकर बैठकर आराम से भंडारा ग्रहण करना, इतने शांति से कि ना कोई भगदड़ है ना कोई है, आराम से बैठाल के आराम से भंडारा ग्रहण करते हैं। भंडारा ग्रहण करने के बाद फिर हम यहाँ आसपास घूमे कि हम यहाँ पे व्यवस्था कैसी है, घूमे कि यहाँ व्यवस्था बहुत, हर जगह पे लोग खड़े हुए हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं और अलग चीज़ें हैं, और काफ़ी ऐसा लगा मन को शांति सी मिली हो मुझे सबसे बढ़िया यहाँ आकर। अमन जी यहाँ के जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, वो दावा करते हैं कि यहाँ पर जो खाना बनाया जाता है वो देसी घी में बनाया जाता है, तो इसमें आप कितना इसमें सत्यता है ये आप बताएं। ये 100 में 100% सत्यता है। मैंने भंडारा खाया हुआ है, वो शुद्ध देसी घी का बना हुआ, जैसे लड्डू राम हुआ, हमारा जलेबी हुई, और ये सब शुद्ध देसी घी का है। रोटी है, रोटी में भी घी लगा हुआ है, वो भी शुद्ध देसी घी का है। और हमारे सब साग है, वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। भंडारा चाहिए है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब तक भंडारा चलेगा तब तक मैं यहीं आकर भंडारा करूँगा। इतना अच्छा भंडारा मैंने आज तक कभी कहीं किया नहीं है। अमन जी यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ पर देखा जाता है कि एक तरफ लेडीज का है, एक तरफ जेंट्स का है, और आपने अन्य धार्मिक स्थल भी आप गए होंगे, भंडारे में आप जाते होंगे, तो जो भिन्नता यहाँ पर आपने देखी और जो व्यवस्था आपने यहाँ पे देखी, तो आप क्या कहेंगे और लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे कि वो इस भंडारे में आए, यहाँ की व्यवस्था देखें। इस अगर महिला और पुरुष के देखा जाए तो यहाँ पे उस चीज़ की सबसे A1 नंबर व्यवस्था की गई है। जैसे कहीं और जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि महिला अलग है और पुरुष अलग है, लेकिन फिर भी वहाँ पे
काफ़ी चीज़ें हो जाती थी, ऊंच नीच हो जाती थी। फिर भी यहाँ पे मैं आया, महिला का अलग व्यवस्था है, पुरुष की अलग है, लेकिन वहाँ पे सेवादार खड़े हुए हैं, वहाँ पे बाकायदा सबको गाइड करते हैं कि यहाँ महिला है, यहाँ पुरुष है, आप यहाँ जाके भंडारा कर दीजिए। और बिल्कुल कायदे से, ऐसे नहीं है कि चलो ऐसे भी बिल्कुल आराम से, भगत जी आप यहाँ भंडारा ग्रहण कीजिए, इस प्रकार से है। मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लगा आके।